Good morning, students. Today we will discuss about the new chapter, second chapter, atomic structure. Today we know that the atom structure is like this. A nucleus is present in the center of nucleus and in the center of atom, and nucleus contain some particles which are either proton or neutron. In the nucleus, proton and neutrons are present, and around the nucleus electrons revolve, and they revolve in a certain circular path, and this circular path is known as orbit or shell. Okay, and there can be 2, 3, 4, 5 orbits, and how much electrons are there, we'll discuss about these things later. Today the structure of atom is like this, but जब साइंटिस्ट ने एटम के बारे में स्टडी करना शुरू किया और उसके रिगार्डिंग थ्योरी स्टार्ट की, तो एटम की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं थी. अभी हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की, बिफोर दैट थॉमसन मॉडल. तो अब साइंटिस्ट को सबसे पहले तो एटम के बारे में पता लगा, तो उन्होंने जो सबसे पहला मॉडल था दैट वाज थॉमसन मॉडल. थॉमसन मॉडल, दिस मॉडल स्टेटेड दैट कि ना आपके पास एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना हुआ पार्ट है. टोटली किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से, एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एंड इन दिस स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहीं कहीं पर बीच बीच में नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें स्प्रेड है. इक्वली नेगेटिव चार्ज भी स्प्रेड है, और जितना पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर में है उतना ही मिला करके सारा नेगेटिव चार्ज भी इसके इक्वल ही है. मीन्स एटम वाज न्यूट्रल, ऑल्दो ये कंसेप्ट तो आज बिल्कुल सही है कि एटम न्यूट्रल ही होता है, बिकॉज इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज इक्वल होते हैं. तो साइंटिस्ट थॉमसन का ये फर्स्ट मॉडल था कि जिसने कहा था कि एटम कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है और उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. बट फिर भी यहाँ तक साइंटिस्ट कैसे पहुँचे? बिकॉज ऑल्दो ये मॉडल टोटली फेल है, बट फिर भी कुछ बातें इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट थी. सबसे पहले कि उन्होंने चार्ज की बात की और न्यूट्रलिटी की भी बात की, तो उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो एक्चुअल में सबसे पहले अगर इसका बात करें कहाँ से साइंटिस्ट को कुछ क्ल्यू मिला, वो था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से. फेराडे ने किया था ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस. व्हाट वाज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस? उसने क्या किया, एक ऐसे बीकर लिया और इस बीकर में 2 मेटल की रोड लगा दी. ठीक है, 2 मेटल रोड्स फेराडे ने ऐसे किया, और इसमें एक सॉल्यूशन रख दिया इलेक्ट्रोलाइट का. इलेक्ट्रोलाइट मीन्स मे बी यू कैन से copper sulfate, or you can say NaCl. Okay, I'm taking only NaCl, it will be easy for you. NaCl. अब NaCl को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे, इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ऑल्दो वी नो टुडे अबाउट दिस, उस समय तक साइंटिस्ट को मालूम नहीं था कि क्या होगा इसके साथ में. तो उन्होंने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया, मीन्स एक बैटरी से जोड़ दिया. और फिर उन्होंने क्या नोटिस किया, मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव एंड था और ये बैटरी का नेगेटिव एंड था. देन दे नोटिस्ड कि कुछ मटेरियल तो पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव रोड पर जुड़ गया और कुछ मटेरियल नेगेटिव चार्ज वाले पर जुड़ गया. तो ये इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स ब्रेक होना. इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज़ के टूटने को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. यहाँ पर NaCl ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और जा कर के यहाँ जुड़ गया. अब साइंटिस्ट को भी मालूम था कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स प्रेजेंट हैं.
they just noticed the change in the mass of the electrodes. तब उन्होंने सोचा कि अगर पॉजिटिव रोड के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो रहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर या रोड के ऊपर कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या है, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है. इट मीन्स यहाँ से साइंटिस्ट को क्या क्लू मिला, दैट मास शुड हैव चार्ज, कि मास या मैटर के ऊपर कोई चार्ज होता है. इस चीज़ से यह इतना उनको क्लू मिला कि जो भी आपका मैटर है उसके ऊपर कोई चार्ज है. और फिर जब ये बात पता लगी कि एवरीथिंग और एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, तब साइंटिस्ट को क्लू मिला कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है. तो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से साइंटिस्ट को एक क्लू मिला कि मैटर हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. और इसी क्लू का यूज़ करके थॉमसन ने क्या कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ एक स्फीयर है जिसमें कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हैं. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो मास था ज़्यादा आ रहा था तो उसे लगा कि सारी जो बॉल है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बनी हुई है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं बीच बीच में उसमें डिस्पर्स है. लेकिन उसने ये जरूर कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज है. इट मीन्स एटम विल रिमेन न्यूट्रल. अब इतना पता लगा साइंटिस्ट को कि हाँ एटम के ऊपर चार्ज होता है. तो उस चार्ज का पता लगाने के लिए कि चार्ज किस तरीके होता है या नहीं होता है, उसका क्या नेचर होता है, ये सब पता लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेस की. कैथोड रेस. और इस कैथोड रेस की डिस्कवरी भी किसने की थी, फेराडे ने. फेराडे. एक्चुअली कैथोड रेस की डिस्कवरी के बाद ही इलेक्ट्रॉन वर्ड का ओरिजिन हुआ. कैसे की कैथोड रे की डिस्कवरी, क्या किया फेराडे ने, एक ग्लास ट्यूब ली एंड इस ग्लास ट्यूब में 2 मेटल की प्लेट लगा दी उसने और इनको एक बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट करंट से जोड़ दिया. बहुत हाई वोल्टेज करंट से इसको जोड़ दिया. अब इस ट्यूब के अंदर उसने एक गैस ली और फिर उसने देखा कि जब बहुत हाई वोल्टेज करंट पर ना, अगर ये कैथोड है और ये एनोड है, एंड यू शुड नो वन मोर थिंग, आपने 10th क्लास में या 9th में किया होगा, कटायन एंड अनायन. कटायन मीन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज. ओके, कटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अनायन हैविंग नेगेटिव चार्ज. सो स्टूडेंट सोचते हैं कि इफ़ अनायन इज नेगेटिव एनोड शुड बी नेगेटिव. नो, anion are those particles which will move towards the anode. Anion will move towards anode, and if negative charge particles are moving towards, that should be positive. That's why anode is positively charged electrode, means it is connected with the positive terminal of the circuit. And cathode means toward the cation will come. Cation are having positive charge, so they should come towards the negative charge, means this metal plate is connected with the negative terminal of the electric circuit. When a very high voltage current was passed, तो फेराडे ने क्या नोटिस किया कि कैथोड से ना एक रे ऑफ लाइट चली, एक लाइट की रे चली, दैट वाज फ्रॉम द कैथोड टू एनोड. और अगर इस एनोड में कोई होल किया, यहाँ से कोई होल किया और पीछे इधर एक फ्लोरिसेंट मटेरियल की शीट या कवरिंग कर दी, जैसे आपने 9th क्लास में किया होगा रदरफोर्ड मॉडल में, फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा दिया.
फ्लोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड, ये ऐसा मटेरियल होगा जिसके ऊपर अगर कुछ भी हल्के से हल्का पार्टिकल भी स्ट्राइक करे तो यहाँ पर स्पॉट्स बन जाएंगे, ब्राइट कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे। तो उसने नोटिस किया कि जब उसने इस एनोड को यहाँ से होल किया तो इधर इसके टकराने से कुछ ब्राइट कलर के स्पॉट्स बन गए। अब फैराडे ने कहा क्योंकि ये पार्टिकल एक तो चल रही हैं कैथोड से टूवर्ड्स द एनोड, दैट्स वाई इस रे को बोला उसने कैथोड रे, द रे मूविंग फ्रॉम द कैथोड, जो कैथोड से आ रही है। सेकंड थिंग उसने नोटिस किया क्योंकि जो आपकी रे है वो नेगेटिव से चल रही है टूवर्ड्स द पॉजिटिव, एंड इफ इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड इट मीन्स ये रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, दीज पार्टिकल्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। देन ही सेड दैट कि ये जो गैस एक्चुअल में कैसे प्रोड्यूस हुई थी रे, हुआ क्या था, ये जो आपकी गैस थी, गैस के एटम भी होंगे, तो जैसे ही बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इसके पास होने से क्या हुआ, गैस के एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया गैस के पार्टिकल ने, और वो एक रे की फॉर्म में चले। अब उसने तब फैराडे ने कहा कि जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकले हैं गैस के एटम से, इनको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। सो कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन्स की नेमिंग हुई। The Faraday stated that the negatively charged particles of the matter is known as electrons, and by the cathode ray experiment he proved that some negative charge is present in the matter. After that क्या किया वहाँ पर फैराडे ने, उसने क्या किया, इसी ट्यूब में उसने इधर और इधर इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया, ठीक, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव। उसने क्या देखा कि जो ये कैथोड रे थी ये हमेशा पॉजिटिव वाले एंड की तरफ डिविएट कर रही थी, मींस पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ घूम रही थी। इट मींस इफ़ इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द, ये प्लेट हैं आपकी दो इलेक्ट्रिक, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि कैथोड रे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ डिविएट कर रही थी, तो इससे प्रूव हो जाता है कि आपके जो पार्टिकल हैं इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टुक प्लेस, बट साइंटिस्ट वर कन्फर्म्ड दैट कि कोई भी चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होती, चार्ज स्पीसीज कभी भी स्टेबल नहीं होती। तब फर्दर और एक्सपेरिमेंट किए, एंड देन वन एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट टुडे इज़ नोन एज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इस रे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई। वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, सेम कैथोड ट्यूब का यूज़ किया, बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया। ये आपके पास एनोड है, एक मिनट, इसको आपने यहाँ पे कैथोड लिया तो इसको कैथोड ही लो यहाँ पर भी, ये कैथोड है और ये आपका एनोड है। तो इलेक्ट्रॉन इसकी डिस्कवरी के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, यहाँ पर इसमें कुछ होल्स कर दिए, कैथोड में कुछ होल किए और इसके पीछे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया, एंड सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एट हाई वोल्टेज करंट। तो क्या उन्होंने नोटिस किया कि इस फ्लोरेसेंट मटेरियल, इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, इस फ्लोरेसेंट मटेरियल पर भी कुछ स्पॉट्स बने, और जब बहुत उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो एक रे ऑफ लाइट स्टार्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड, बिकॉज इट इज़ मूविंग फ्रॉम द एनोड टूवर्ड्स द कैथोड। दिस रे इज़ नोन एज एनोड रे because it is moving from the anode side, and we know cathode has which charge, cathode has
negative charge, anode has positive charge. Because this ray is coming towards the negative charge, that's why this ray should be made up of positive charge particle. This ray should be made up of positive charge particle. That's why the discovery of a proton took place by this experiment. They stated that these particles which are moving from the anode to the cathode, they are showing the presence of the positive charge, and the positive charge particles present in the atom are known as proton. And same way अगर इसको भी अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट फील्ड में लगा दें, यहाँ पर मान लीजिए हम नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक सर्किट का, देन दीज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स दिस साइड, नेगेटिव साइड. It shows that it has positive charge. So by the cathode and anode ray experiment, scientists were able to find the proton and the electrons in the atom. And it's all for today, and tomorrow we'll discuss about the Rutherford model, and after that the Bohr model.